आत्मा का जिससे विस्तार हो ऐसी पूजा, ऐसा ध्यान, ऐसी उपासना, ऐसा स्तवन, ऐसी दान यज्ञ, जिससे हमारी आत्मा का विकास हो। आप किसी मंदिर में जाके 8 घंटों अभिषेक करते हैं, उससे आत्मा का विकास कभी नहीं होगा। क्योंकि अभिषेक जो है वो बुद्धि से किया जाता है, और बुद्धि जो है हानि और लाभ दोनों कराती है। बुद्धि का काम है संसार की व्यवस्थाओं को देखना। परमात्मा ने हमारे शरीर में 2 यंत्र लगाए हैं। एक है हमारे शरीर में यंत्र है, उसका नाम है हृदय, और एक है अक्ल। हमारी आपकी मुश्किल क्या है? जिस यंत्र से संसार करना चाहिए उससे परमार्थ कर रहे हैं, और जिससे भगवान परमार्थ करना चाहिए उससे संसार कर रहे हैं। बुद्धि को भगवान में लगाते हैं और दिल संसार में लगाते हैं। शास्त्र ना बोलता है वेदामृतम आत्मशासम देवश्रुति आत्मज्ञान। भगवान कहते हैं जो हृदय है वह है संसार के लिए है ही नहीं, तो उसे लगाते क्यों? और ये जो बुद्धि, ये मेरे लिए नहीं है, इसे मुझ में क्यों लगाते हो? जिसके लिए जो मिला है उसे वहां लगाएं। कभी कभी क्या होता है, आपने दिल परिवार में लगा दिया और परिवार वालों ने जरा नाराज कर दिया, आपकी नहीं सुनी, तो फिर आप कोटे पर आकर, चबूतरे पे बाहर आकर मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। और फिर कोई आपको चाहने वाला गुजरता है, वहां से पूछता है भाई क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, पूछो, दिल टूट गया। आज तक कैसे टूट गया? क्या घर वालों ने दिल तोड़ दिया? एक और हमारे जैसा गुजरा, उसने सुना कि इसका दिल टूट गया, तो साधु ने कहा कि तूने फिर वहां लगाया क्यों था? जहां पर टूटने का खतरा है वहां शीशा कभी नहीं लगाना, कहीं भी नहीं लगाना चाहिए। शीशे को ऐसी जगह लगाया जाता है जहां पर टूटने का खतरा कम है। और दिल तो भैया शीशे भी नाजुक है, दर्पण से भी नाजुक दिल होता है, हृदय होता है। और हृदय क्या है? पुनीतम यस्य धराम प्रपन्नम। दिल से ज्यादा पवित्र पूरे शरीर में कुछ नहीं होता है। और विद्वान कहते हैं जो चीज अच्छी है, पवित्र है, वह है भगवान को समर्पित करो, और जो चीज किसी काम की नहीं है उसे संसार को समर्पित करो। संसार में कोई भी चीज ऐसी मत लगाओ जो बहुत आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों? ज्ञानी लोग क्या कहते हैं? संसार सपने के समान है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती को, पार्वती कहां तू इस झंझट में पड़ रही है? अरे विवाह करके आई है, कथा सुन, सत्संग सुन, ध्यान कर, भजन कर, क्योंकि मेरी हजारों जन्मों की उम्र का जो अनुभव है वो मैं तुम्हें प्रस्तुत करता हूं, इसलिए कथा सुनो। पार्वती जी को भगवान शिव जी ने संसार को सपने के जैसा बताया, और सच में संसार सपने जैसा है। नदी के किनारे पर 10 लोग खड़े, 2 लोग नहा रहे, और आंखों के सामने 2 में से एक डूब रहा, नदी के किनारे वाले चिल्ला रहे बचाओ 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 बचाओ, और वो सामने ही मर गया। कुछ लोग उसके घर के भी खड़े थे वहां, चिल्ला चिल्ला कर खड़े खड़े रोने लगे, और सामने डूब गया। और जब डूब गया तो उसे ये अनुभव हो रहा था मरते मरते कि इतने सारे लोग हैं पर कोई कूद नहीं रहा मुझे बचाने के लिए। क्यों? यहां पर भी ऋषियों ने कहा यस्य प्राणम तदम गतीनाम सर्वे जनानाम यस्य प्रपन्नः। इस दुनिया में किसी को भी किसी से कितना भी प्यार हो जाए, जैसे लैला को हो गया मजनू से, मजनू को हो गया लैला से, इतना भी प्यार हो जाए, उसके बाद भी शास्त्र कहता है कि ये प्यार भी नकली है,
एक दूसरे के प्यार में मर भी जाए तो भी वो नकली ही है, क्योंकि उससे भी कई गुना ज्यादा प्यार व्यक्ति अपने प्राणों से करता है। अपने प्राणों से ज्यादा प्यार इस जगत में किसी को किसी से नहीं है। सामने बेटा डूब रहा, पत्नी के सामने पति डूब रहा, चिल्लाने से थोड़ी बचेगा, कूदना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। पर तैरना आए तो कूदे। पत्नी क्या करेगी? चिल्ला रही, मर गया, रो लेगी, बस खत्म हो जाएगा विषय। इसीलिए भगवान ने कहा हृदय को परमार्थ में, परमात्मा में, सद्गुरु में लगाओ और ये बुद्धि को संसार में लगाओ, तब तुम्हारी संसार भी अच्छा होगा और परमार्थ भी अच्छा होगा। उल्टा हो गया है, दिल लगा दिया है पाखंडियों के ऊपर और बुद्धि लगा दिया भगवान के ऊपर। पूछते घूमते घर घर, भाई बताओ महाराज भगवान कैसे मिलेगा, कुछ ज्ञान दो, भगवान का ज्ञान दो। अरे बाबड़ो, भगवान का ज्ञान थोड़ी दिया जाता है। ज्ञान तो बुद्धि का विषय है, हृदय का विषय नहीं है। बुद्धि में चाहे जितना ज्ञान भर लो, भगवान का स्वभाव समझ में नहीं आएगा, भगवान के गुण समझ में नहीं आएंगे, भगवान की रीत समझ में नहीं आएगी। क्यों? दो चीज के लिए फिर से वापस याद रखो, आज के बाद में जरूर बदलो। गुरु पुण्यों के निमित्त गुरु ज्ञान मिलता है, तो उस ज्ञान को बुद्धि में लेकर के बदलाव लाना। आज हृदय को कहाँ लगाना है? भगवान में। और बुद्धि को कहाँ लगाना है? संसार में।